Hello everyone, welcome back to London Code. So in this video, we'll be learning about Floyd-Warshall algorithm. So this is a graph algorithm जो कि हम तब यूज करते हैं अगर हमें किन्हीं भी दो पेयर ऑफ नोड्स के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ निकालना होता है. सो वैसे तो इस एल्गोरिथम के अंदर हमारी डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज होती है, बट अगर आप काफी अच्छे नहीं हो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में, स्टिल आप इस एल्गोरिथम को सीख सकते हो. मैं इसी वे में सिखाऊंगा कि अगर आपको ना भी आते हो डायनेमिक प्रोग्रामिंग, आप तब भी अच्छे से समझ जाएं इस एल्गोरिथम को. तो स्टार्ट करते हैं. तो जैसा मैंने बताया था, फ्लॉयड वॉशल हमारी ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम है. इसका मतलब क्या है? इससे पहले हमने जितने भी शॉर्टेस्ट पाथ के एल्गोरिथम पढ़ी हैं, लाइक बेलमैन फोर्ड या डेक्स्ट्रा, उसके अंदर हम क्या करते थे, किसी एक सिंगल सोर्स से सारे नोड्स का शॉर्टेस्ट पाथ निकालते थे. लेट्स से हमें अगर वन से निकालना तो हम वन से ही निकाल सकते थे कि वन से शॉर्टेस्ट पाथ क्या है किसी और नोड का. बट फ्लॉयड वॉशल में हम क्या कहते हैं, हम सारी पेयर ऑफ नोड्स के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ निकालते हैं. ठीक है. अगर लेट्स से ये एल्गोरिथम रन करने के बाद हमें चाहिए हो कि टू और फोर के बीच का क्या डिस्टेंस है, हमें डायरेक्टली पता होगा. अगर हमें चाहिए हो नोड वन और थ्री के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, तो हमें वो पता होगा डायरेक्टली. इस एल्गोरिथम का हमारा बेस क्या है? लेट्स से हमारे पास एक ग्राफ है जिसके अंदर हमारी तीन नोड्स हैं, वन, टू, थ्री. एंड वन और टू हमारी कनेक्टेड है जिसका वेट हमारा 10. वन और थ्री कनेक्टेड है जिसका हमारा वेट है लेट्स से 2. एंड थ्री एंड टू कनेक्टेड है जिनका वेट है हमारा लेट्स से 5. तो फ्लॉयड वॉशल में हम बेसिकली क्या चेक करते हैं, अगर लेट्स से हमें वन और टू के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, तो हम ये चेक करेंगे कि ऐसी कोई थर्ड नोड है क्या कि अगर हम उसके थ्रू जाएं तो हमें एक शॉर्टर पाथ मिल जाए. जैसे इस केस में वन और टू का भी जो डायरेक्ट पाथ है उसकी वैल्यू हमारी 10 है. ठीक है. बट हम इसमें थ्री के थ्रू भी जा सकते हैं, नोड नंबर थ्री के थ्रू. और उसके थ्रू अगर हम जाएंगे तो हमारा वेट क्या होगा, तब हमारा 2 + 5 7 आएगा. तो हम फ्लाइट वॉशर में यही चेक करते हैं कि अगर ऐसी कोई थर्ड नोड है कि उसके थ्रू हम जा सकते हैं और अगर हमें शॉर्टर पाथ मिल रहा है तो हम उसको चूज कर लेंगे. अब फ्लॉयड वॉशल हम देखते हैं कि वर्क कैसे करती है, कि एग्जांपल के थ्रू. लेट्स से हमारे पास ये ग्राफ है, अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ. तो अब हम फ्लॉयड वॉशल स्टार्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हम फ्लॉयड वॉशल के अंदर ग्राफ को 2D एरे की तरह स्टोर करते हैं. ठीक है. हम दूसरी तरह से भी स्टोर कर सकते हैं, बट 2D एरे में स्टोर करने में हमें काफी हेल्प होती है इस एल्गोरिथम को अप्लाई करने के लिए. ठीक है. और 2D एरे कैसे? जैसे ये हमारा, इस एरे का हमारा साइज क्या होगा, n×n, जिसमें n हमारी नंबर ऑफ नोड्स हैं. ठीक है. अब इसके अंदर जैसे हमारी 5 नोड्स हैं तो हमने 5×5 का एरे बना लिया. अब इसके अंदर कोई भी वैल्यू इस मैट्रिक्स के अंदर 1,2 या फिर 4,5, ये हमारी डिनोट क्या कर रही है कि 4 से 5 के बीच में कोई भी एज है कि नहीं. अगर है तो उसकी वैल्यू उसका वेट होगा, अदरवाइज वहां पे इंफिनिटी डाल देंगे. तो लाइक हम यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे 1 से 2 के बीच में 5 एज है, तो यहाँ पे 1,2 पे हमने क्या डाल दिया, 5. अब देखो 2 और 4 के बीच में यहाँ पे कोई भी एज नहीं है, तो मतलब इनके बीच का भी डिस्टेंस क्या है, इन्फानाइट. तो यहाँ पे 2 और 4 के बीच में हमने इन्फानाइट डाल दिया. ठीक है. तो ऐसे करके हम ग्राफ को सबसे पहले स्टोर करेंगे. अब इसके अंदर एक और चीज नोट करने वाली है कि यहाँ पे सारी वैल्यूज जो भी डायगोनल पे हैं, उनकी वैल्यू जीरो है. लेट्स से 1,1. अब वन का वन से डिस्टेंस तो जीरो ही होगा. ठीक है. थ्री का थ्री से डिस्टेंस जीरो होगा, इसलिए डायगोनल वाले सारे एलिमेंट्स हमारे जीरो होते हैं. अब इस एल्गोरिथम में हम बेसिकली बनाते क्या है, हम एक डीपी का एरे बनाते हैं जिसके अंदर हमारी तीन वैल्यूज हैं, के, आई, जे. ठीक है. ये हमारा डीपी का एरे होगा जो हमें एंड तक पूरा भरना है सही वैल्यूज के साथ. इसके अंदर हमारा डीपी ऑफ k, i, j डिनोट क्या कर रहा है, आई से जे तक का, ith नोड से jth नोड तक का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है. अगर हम खाली उन पाथ्स को कंसिडर करें जिनके अंदर खाली, फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें, तो ये वैल्यू हमारी क्या डोनेट करेगी एरे के अंदर, कि 3 से 5 तक जाने का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है. अगर हम खाली उन पाथ्स को कंसिडर करें जिनके अंदर हमारे नोड्स हैं फ्रॉम 1 to 4. ठीक है. 4 यहाँ से आया हमारा. तो ये मैट्रिक्स हमें बनानी है और इसको हमें फिल करना है. अब इस एरे के अंदर हमारी के की वैल्यू जाएगी फ्रॉम 1 to n, आई की वैल्यू जाएगी हमारी 1 to n, एंड जे की वैल्यू जाएगी हमारी 1 to n. आई और जे की 1 to n क्यों? क्योंकि हमें किन्हीं भी दो पेयर ऑफ नोड्स के बीच का निकालना है. ठीक है. एंड के की वैल्यू 1 to n क्यों? क्योंकि फाइनली तो हमें वो शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए ना जिसके अंदर सारी नोड्स अलाउड हो. ठीक है. तो के की वैल्यू भी हमें एन तक लेके जानी है. तो इस एरे को हमें फिल करना है. अब देखते हैं कि इस एरे को हम कैसे फिल करेंगे. अब किसी भी डीपी क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमारी होती है बेसिक स्टेट. अब यहाँ पे आप देखो हमारी इनिशियल स्टेट क्या होगी, डीपी ऑफ जीरो के लिए बेसिकली के की वैल्यू जब हमारी जीरो है
तब हमारी होगी ये जो हमारा इनिशियल एरे है, ये अभी हमारी डीपी ऑफ जीरो का स्टेट है, क्योंकि अभी हम किन्हीं भी दो नोड्स के बीच में किसी और नोड के थ्रू जा ही नहीं रहे। अगर उनके बीच का कोई डायरेक्ट लिंक है तो वहां पे उसकी वैल्यू है, अदरवाइज वहां पे इन्फानाइट है, कोई शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है। ठीक है, अब देखो हम अपनी डीपी की वैल्यूज को अपडेट कैसे करेंगे इस फॉर्मूले के थ्रू। अब आप देखो ये फॉर्मूला हमारा वर्क कैसे कर रहा है। अब हम डीपी का क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, तो लेट्स अज्यूम हमारा जो ये डीपी ऑफ k-1 की स्टेट है, ये वाली हमारी पूरी फिल्ड हो रखी है। ठीक है, इसके अंदर हमें फॉर एवरी आई एंड जे इसकी वैल्यू हमें पता है। ठीक है, अब हमें डीपी ऑफ के कॉमा आई कॉमा जे इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी हमारी दो वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, अगर अभी हमारे पास दो नोड्स हैं आई कॉमा जे, और इनके बीच का हमें एक पाथ पता है जो कि k-1 नोड से होता हुआ जा रहा है। ठीक है, ये अभी हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है, जो कि वैल्यू हमारी होगी डीपी ऑफ k-1 कॉमा आई कॉमा जे। ठीक है, एंड अब हमें चेक करना है कि डीपी ऑफ के कॉमा आई कॉमा जे की वैल्यू क्या है। बेसिकली अगर हमारे पास एक और पाथ है जो के थ्रू होते हुए जा रहा है, अब शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा फ्रॉम आई टू जे, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम पहले वाली वैल्यू ले लें, हम यहाँ पे मिनिमम ले रहे हैं तो पहले वाली वैल्यू ले लें, मतलब यही हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है। ठीक है, ऊपर वाला, लेट्स से यहाँ पे अगर हमारी वैल्यू होती 2 3 और यहाँ होती 4 और 7, तो हमारा ऊपर वाला ऑलरेडी शॉर्टर है, तो हमें केथ नोड से जाने की जरूरत ही नहीं है, तो उस केस में हम पहली वैल्यू को डाल देंगे इसके अंदर। ठीक है, अब लेट्स से इन वैल्यूज को फ्लिप कर दो, एक काम करो। ठीक है, नीचे हम डाल देते हैं 2 3, ऊपर डाल दिया 4 7। अब हमें शॉर्टर पाथ के लिए के थ्रू होके जाना पड़ेगा। इसका क्या मतलब कि आई से के वाला जो पाथ है उसकी वैल्यू प्लस डीपी ऑफ k-1 कॉमा के कॉमा जे, इसका मतलब के से जे वाली वैल्यू, इन दोनों को ऐड कर दो और इसका जो पाथ होगा वो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। तो अब आपको समझ आया हम इस फॉर्मूले में क्या कर रहे हैं, इन दोनों में से एक वैल्यू चूज कर रहे हैं बार बार। या तो हमें केथ नोड की जरूरत ही नहीं पड़ रही, तो हम खाली ऊपर से चले जाएंगे और पुरानी वाली वैल्यू को ही डाल देंगे एरे के अंदर। या फिर हमें केथ नोड की जरूरत पड़ रही है तो हम इस वाले पाथ के थ्रू जाएंगे, और ये वाला पाथ हमारा दो कंपोनेंट से बना हुआ है। पहला कंपोनेंट क्या है कि आई से के तक की क्या वैल्यू है, और दूसरा कंपोनेंट क्या है के से जे तक की क्या वैल्यू है। उन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हम आई से जे पहुंच जाएंगे। तो इसी तरह हम डीपी की सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे कि हमारा जो ग्राफ था ये था। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया ये वाली स्टेट है हमारी डीपी ऑफ k = 0 की। ठीक है, अब डीपी ऑफ k = 1 की स्टेट हमारी ये है। अब ये हमारी कैलकुलेट कैसे हुई, इसमें हम वो सारे पाथ अपडेट कर देंगे जिनके अंदर हमारी 1 वाली नोड यूज हो रही है। अब डीपी ऑफ k = 0 और डीपी ऑफ k = 1 में डिफरेंस क्या होगा हमारा, डीपी ऑफ k = 0 के अंदर हमारे कोई भी पाथ अलाउड नहीं थे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमारी कोई भी नोड ही अलाउड नहीं थी। अब डीपी ऑफ k = 1 के अंदर हमारी वो सारे पाथ अलाउड हैं जिनके अंदर हमारी 1 नोड आ रही है, या फिर नहीं आ रही है, चॉइस है, लेकिन 1 आ सकती है, बाकी और कोई नोड नहीं आ सकती। तो इसमें देखो, इसमें जो बोल्ड हो रखे हैं वो वाले हमारे जो डिस्टेंस हैं वो अपडेट हुए हैं। कैसे? 2 और 4 के बीच का जो पहले डिस्टेंस था वो क्या था, इन्फानाइट। देख सकते हो यहाँ पे हमारा कोई भी एज नहीं है, ये हमारा इन्फानाइट है अभी के लिए। अब हमने 1 वाली नोड अलाउड कर दी, इसका क्या मतलब है, हम 1 के थ्रू जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर 1 के थ्रू जाएं, 2 से हम 1 जाएंगे, 1 से 4 जाएंगे, उसकी क्या वैल्यू, 9 + 5 14, तो यहाँ हमने 14 डाल दिया। ऐसे 2 और 5 के बीच का पहले जो, देखो आप, डिस्टेंस हमारा इन्फानाइट था, 2 और 5 के बीच में कोई भी डायरेक्ट नोड नहीं है, लेकिन अब हम 1 के थ्रू जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या अपडेट हो जाएगी, 2 से हम 1 गए एंड 1 से 5 गए, तो 1 + 5 6, तो यहाँ हमने 6 डाल दिया। ये हमारी डीपी ऑफ k = 1 की स्टेट हो गई। तो हम क्या बोल सकते हैं हम, कि बेसिकली 2 से 4 के बीच में हमारा एक पाथ है जिसकी वैल्यू है 14। मतलब ये है नहीं हमारा एक्चुअल में एक एज, लेकिन हम बोल सकते हैं हम, है ना। और ऐसे ही हमारा 2 से 5 के बीच में एक एज है जिसकी वैल्यू है हमारी 6। ठीक है, अब ये हमारी हो गई डीपी ऑफ k = 1 की स्टेट। अब डीपी ऑफ k = 2 की स्टेट देखते हैं। अब इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि हम वो सारे पाथ अलाउड करेंगे जिसके अंदर हमारी
1 और 2 में से नोड्स हैं, मतलब 1 और 2 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन 1 और 2 के अलावा कोई नहीं होनी चाहिए पाथ के अंदर, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर हमारी क्या क्या वैल्यूज अपडेट हुई है। 1 और 3 के बीच का जो पाथ है हमारा, उसकी वैल्यू 7 हो गई है। कैसे? अब 1 और 3 के बीच का जो पहले पाथ था, उसकी वैल्यू क्या थी? इन्फानाइट। 1 और 3 के बीच में कोई भी डायरेक्ट एज नहीं है, तो उसकी वैल्यू पहले इन्फानाइट थी। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम 2 के थ्रू जा सकते हैं। तो अब हम पहले 1 से 2 जाएंगे एंड 2 से 3 जाएंगे। तो 5 + 2 7, यहाँ हमने 7 डाल दिया। अब ऐसे ही यहाँ पे हमारी एक और वैल्यू अपडेट हुई है, देखो 3 से 5 वाली, ठीक है। 3 से 5 हमारा पहले कोई भी डायरेक्ट एज नहीं था, तो उसकी वैल्यू हमारी पहले इन्फानाइट थी, लेकिन अब क्या होगा, ये 8। क्यों? क्योंकि अब अगेन हमने 1 और 2 नोड को अलाउड कर दिया कि वो वाले हमारे पाथ वैलिड है। तो अब हम यहाँ से 3 से पहले 2 जाएंगे, 2 से 1 जाएंगे, 1 से 5 जाएंगे, ठीक है। वैलिड पाथ है, खाली 1 और 2 आ रहे हैं पाथ के अंदर। तो इस पाथ की वैल्यू क्या है? 5 + 2 + 1 8। तो यहाँ हमने 8 डाल दिया। ऐसे ही करके हम डीपी इक्वल के इक्वल 3 के लिए अपडेट कर देंगे, के इक्वल 4 के लिए अपडेट कर देंगे, एंड के इक्वल 5 के लिए अपडेट कर देंगे। So before moving to the code of Floyd Warshall, let me first tell you about Newton School. So Newton School is a great platform where they help you to find your dream job. And the best part about it is that you don't have to pay any upfront fees. Newton School students are working in top companies like Google, ThoughtWorks, Zomato, Xiaomi, etc. They have amazing courses like full stack development, where you will get guaranteed job with salaries varying from 5 LPA to 40 LPA. And again, the best part about it is that you don't have to pay any upfront fees. You only pay once you get your job. So if you want to apply for the full stack development course, you can click on the apply now button, or I will provide the link in the description below. तो ये हमारा कोड है। यहाँ पे हमारा डीपी वाला एरे कौन सा है? डिस्टेंस एरे। अब आप देखो यहाँ पे जो कोड के अंदर है, इसमें खाली 2D एरे यूज कर रखा है, जबकि ऊपर हम 3D एरे यूज कर रहे थे, जिसके अंदर हमारी पहली स्टेट के वाली थी। अब आप देखो हम थोड़ी सी स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पे हमें खाली आप देखो k-1 वाली स्टेट की जरूरत है, उससे पहले की स्टेट की जरूरत नहीं है, और हमें वो स्टोर करने की भी जरूरत नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, खाली बार बार डिस्टेंस को ऐसे अपडेट कर रहे हैं। खाली डिस्टेंस ऑफ आई जे इक्वल मिनिमम ऑफ डिस्टेंस ऑफ आई जे, जो कि पुरानी वाली वैल्यू है, कॉमा डिस्टेंस ऑफ आई कॉमा जे प्लस डिस्टेंस ऑफ के कॉमा जे, ठीक है। तो इस कोड के अंदर हम एक बार लाइन बाय लाइन देखते हैं कैसे जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम डिस्टेंस एरे को अपना प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हम पहले सारे पेयर ऑफ नोड्स के ऊपर आइटरेट करेंगे। अगर आई इक्वल जे है तो उसकी वैल्यू 0, जैसे हमने इनिशियल एरे बनाया था। अदरवाइज उसकी वैल्यू हमारा जो उसका डायरेक्ट डिस्टेंस अभी वो हो जाएगा, और अगर कोई एज है ही नहीं तो हम वहां पे इंफिनिटी डाल देंगे, ठीक है। अब ये हमारी यहाँ पे शुरू होती है फ्लॉयड वॉशल। फ्लॉयड वॉशल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 to k वाला लूप चलाएंगे कि हमारी कैसे कैसे करके नोड्स अलाउ हो रही है। कि k = 1 के लिए हमने खाली फर्स्ट नोड को अलाउ किया है, k = 2 के लिए हमने 1 और 2 को अलाउ कर दिया है, ठीक है। ऐसे करके उसके अंदर हम हर पेयर ऑफ नोड्स के अंदर जाएंगे, उन्हें आइटरेट करेंगे, और उनका डिस्टेंस हम अपडेट करते जाएंगे। कि अगर हम केथ नोड को यूज नहीं करेंगे तो डिस्टेंस हमारा वही रहेगा, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ आई कॉमा जे। और अगर हम केथ नोड को यूज करेंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आई से के का डिस्टेंस प्लस के से जे का डिस्टेंस, उसे हम अपडेट कर देंगे। तो दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारी आ जाएगी डिस्टेंस ऑफ आई कॉमा जे में। ऐसे करके हमारी फ्लड वॉचल चलती है। अब इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ओ ऑफ एन क्यूब, वो तो सीधा सीधा दिख रहा होगा, 3 नेस्टेड लूप्स हैं। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई हमारी, ओ ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि हमने खाली एक ही एरे यूज करा है, डिस्टेंस वाला 2D एरे हमारा, ठीक है। अब ये फ्लाइट वॉशल का कोड तो इवन काफी सिंपल है, खाली ये 7-8 लाइनों का कोड है। लेकिन आपको क्या है, ये एल्गोरिथम अच्छे से समझने, क्योंकि ये हमारी कई जगहों पे यूज होती है रियल वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। तो इसको ड्राई रन करके देखना, खुद आपको समझ आएगा कि ये धीरे धीरे करके कैसे वर्क कर रही है, कैसे हम डीपी वाले एरे को अपना बिल्ड कर रहे हैं। और और तभी एल्गोरिथम आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगी। सो आई होप आपको फ्लड वॉशल अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस पूरे कोड की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां पे भी चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू।